भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया ये दुनिया को स्वीकार करने के लिए, बदलने की कला नहीं। लोग ये दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि लोग जानते नहीं वे भी दुनिया का पार्ट है कि आप भी दुनिया है। आप नहीं तो दुनिया कैसे बन सकती है? जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, सूरज, चंद्रमा, ये सब कुछ दुनिया है। आप भी दुनिया है। लेकिन लोग हमेशा खुद को बदलने के लिए कोशिश नहीं करते, दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते। आपको बदल नहीं सकते हैं तो आप कैसे दुनिया बदलेंगे? आप भी दुनिया का हिस्सा है। इसलिए बदलना चाहते हैं तो पहले आपको बदले। आपको बदलने के बाद बदलने के लिए कुछ नहीं शेष होगा। अब आप कोशिश करते हैं दुनिया को बदलने के लिए क्योंकि आप उसको प्रिय नहीं करते। आपके मन में कोई इच्छा है, लेकिन ये इच्छा अनुसार ये दुनिया नहीं चलाती है। इसीलिए आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। यही है कारण लोग ये दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करें। अगर आपको बदल सकते हैं तो क्यों हम दुनिया बदलें? हम बहुत सरल उदाहरण लेंगे। वहां एक पर्दा है। ये पर्दा बुरा रंग है, लेकिन आप बुरा रंग को पसंद नहीं करते। आप नीला रंग को पसंद करते हैं, प्रिय करते हैं। इसीलिए ये बुरा रंग देखकर आपके मन में कुछ पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि आप चाहते हैं नीला रंग को। नीला रंग को आप प्रिय करते हैं। नीला रंग देखने के लिए मन कोशिश करता है क्योंकि वो मनपसंद रंग है। मन उसको पसंद करता है, मन उसको चाहता है। इसीलिए ये बुरा रंग देखकर मन में कुछ पीड़ा उत्पन्न होती है। अब करने के लिए दो चीज है। आप ये दुनिया बदल सकते हैं, नहीं तो खुद को बदल सकते हैं। लेकिन लोग मानते हैं कि ये मैं वाला फीलिंग, ये मैं वाला महसूस फिक्स है कि ये जानते भी नहीं ये एक महसूस है, ये एक अनुभव है कि ये लोग मानते हैं ये आत्मा है। आत्मा स्थिर है, सदाकालिक है, नित्य है। इसीलिए लोग कभी नहीं मानते कि मुझे बदलूंगा। ये हमेशा दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। थोड़ा सोचिए, आप नीला रंग को पसंद करते हैं, ये बुरा रंग है। इसीलिए ये बदलने के लिए आप लड़ते हैं। आप लड़ भी सकते हैं, सरकार को डांट सकते हैं,
गांव को जला सकते हैं, कुछ भी करके ये पर्दा हटाने के लिए, ये पर्दा का रंग बदलने के लिए आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते भी नहीं खुद को बदल सकते हैं। लेकिन खुद को बदलना बहुत आसान है, ये दुनिया को बदलने से ज्यादा बहुत आसान है खुद को बदलना। लेकिन रास्ता नहीं है, जानते भी नहीं है, रास्ते नहीं है तो ये बहुत कठिन है, जानते नहीं है तो ये नामुमकिन है। ये मैं होगी कहकर लोग जीते हैं, ये मैं हूं, कैसे बदल सकता हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, आत्मा कभी नहीं बदलेंगे, आत्मा नित्य है कि ये जला भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते, ये आत्मा है, ऐसे विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान बुद्धि द्वारा कथित धर्म से हम जानते हैं कि ये आत्मा की तरह कुछ भी यहाँ नहीं है, ये एक शरीर है, ये शरीर मांस और रक्त हड्डियां से बना हुआ है, ये शरीर है। सब एटॉमिक पार्टिकलों से बना हुआ शरीर है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, परमाणु है, परमाणु से बना हुआ शरीर है। ये इकट्ठे होकर एक फल उत्पन्न किया है, ये शरीर है। ये शरीर के अंदर ये चित्त की प्रक्रिया होती रहती है हमेशा, ये भी एक प्रक्रिया है, चित्त को ढूंढना नामुमकिन है। अगर आप चित्त को ढूंढ सकते हैं तो संघ के अंदर हुई ये आवाज को भी ढूंढ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं संघ के बारे में? भगवान को धरती पर आने के लिए निमंत्रण देने के समय वे लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये शंख। क्या आप शंख के अंदर उत्पन्न हुई आवाज को ढूंढ सकते हैं? क्यों? एक शंख लेकर पलटते पलटते ये कर सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वहां आवाज नहीं है, लेकिन इससे आवाज आती है। लोग ऐसे मानते हैं इसके अंदर आवाज है कि ये आवाज इससे आती है कि, लेकिन हम जानते हैं ये आवाज एक प्रक्रिया है, आवाज हमारे मन में उत्पन्न होती है। लेकिन ये शंख हम इस्तेमाल करते हैं, ये आवाज से पहले हमें ये कंपन बनाना चाहिए। ये कंपन बनाने के लिए हम ये शंख को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां आवाज नहीं है, आवाज एक प्रक्रिया है। इसीलिए आप आवाज को नहीं ढूंढ सकते कहां भी। रंगों को कभी नहीं ढूंढ सकते, आप कहां भी ढूंढ नहीं सकते रंग, क्योंकि रंग भी एक प्रक्रिया है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये है, हर चीज एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है तो हम उसको ले नहीं सकते, टच कर नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, वो प्रक्रिया है। चित्त भी एक प्रक्रिया है। इसीलिए ये शरीर लेकर 1 इंच के पट्टियों बनाने के लिए चीरते हैं, तो ये शरीर 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर की पट्टियां चीरते हैं तो भी क्या हम ये चित्त को, ये मन को ढूंढ सकते हैं ये शरीर के अंदर? कुछ लोग मानते हैं ये मन दिमाग में है कि, कुछ लोग मानते हैं ये मन हृदय में है कि, दिल में है कि।
क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये मन एक चीज़ है, एक फिक्स चीज़ है, क्योंकि ये फिक्स वाली फीलिंग उन लोगों के मन में है। क्योंकि अज्ञान की वजह से, तृष्णा की वजह से हमेशा उन लोगों के मन में ये फिक्स वाली फीलिंग उत्पन्न होती है। इसीलिए किसके बारे में भी बोलते हैं तो वो एक फिक्स चीज़ है कि मानते हैं लोग। इसीलिए चित्त के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये चित्त भी एक फिक्स चीज़ है। इसीलिए ढूंढते हैं ये शरीर के अंदर, दिमाग फाड़ करके ढूंढते हैं चित्त को। क्या ये ढूंढ सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। थोड़ा सोचिए, ये बल्ब है, ये बत्ती है, बिजली की बत्ती, ये बिजली की बत्ती फोड़ करके क्या आप ये शक्ति ढूंढ सकते हैं? हम जानते हैं ये शक्ति है, वहाँ आलोक शक्ति है। क्या ये फोड़ कर आप ढूंढ सकते हैं ये आलोक शक्ति को? क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। ये आलोक ये शक्ति है, लेकिन ये आलोक हमारे मन में उत्पन्न होता है। आप जानते, आप देख सकते हैं, ये कुछ दिखाई देता है आपको, कुछ रंग दिखाई देता है ये बत्ती को देखने से। ये रंग है, ये रंग हमारे मन में उत्पन्न होता है। इसी तक एक प्रक्रिया होती है, ये कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन लोग ये जानते नहीं, हर चीज फिक्स है कि मानकर, स्पेशली हमारे चित्त, ये हमारा शरीर, ये सब फिक्स है कि मानते हैं, फिक्स है कि मानते हैं। इसलिए ये इसको बदलने के लिए कोशिश नहीं करते। लेकिन ये पर्दे को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। वे लोग मानते हैं कि ये बहुत आसान है। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। ये बुरा रंग है, आप नीला रंग को पसंद करते हैं। अब काला रंग देखकर आप क्या करेंगे? लाल रंग देखकर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप एक दुनिया में बहुत ढेर सारे रंग हैं। दुनिया में नहीं, आपके मन में उत्पन्न होता है ये रंग। लेकिन ये दुनिया में देखते ही आपको दिखाई देता है ये ढेर सारे रंग है, ढेर सारे रंग है। लेकिन आप एक ही रंग को पसंद करते हैं। इसीलिए आप अन्य हर रंग को नफरत करते हैं। कितने पर्दे हटानी पड़ेगी दुनिया को बदलने के लिए? दुनिया को बदलने के लिए आपको ढेर सारे रंगों बदलना चाहिए। लेकिन खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक है, एक रंग है, एक इच्छा है। ये इच्छा को आप बदल सकते हैं, तो दुनिया को बदलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं लोग, क्योंकि वे लोग पसंद नहीं करते दुनिया को, क्योंकि उन लोगों के मन में कुछ है, उन लोगों की इच्छा अन्य है। इसीलिए ये इच्छानुसार ये दुनिया को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन लोग ऐसे करते हैं। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये रास्ता बताया कैसे हम खुद को बदलें। कहने से बहुत आसान है, इसलिए मैं कहूंगा, नहीं कह सकता हूं, लेकिन करने के लिए आपको एक गुरु जी के पास जाकर ये अभ्यास करना चाहिए। हमारे पास आइए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये रास्ता बताऊंगा। ये दुनिया में कुछ भी नहीं है फिक्स। ये सब प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं हैं तो ये सब इफेक्ट्स हैं।
एंटिटीज नहीं है। एंटिटीज नहीं है तो हम बदल सकते हैं, अगर एंटिटी है तो बदल नहीं सकते। एंटिटी है तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ये एक इफेक्ट है तो मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो, स्वीकार कर सकते हैं तो। ये पर्दे को स्वीकार कर सकते हैं तो आप ये हटाने की जरूरत क्या है? पर्दे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि आप नीला रंग को पसंद करते हैं, आपके मन में इच्छा है। हम ये इच्छा को दूर कर सकते हैं तो अब हर चीजें बराबर है, लेकिन अभी हर चीजें बराबर नहीं है। आपको वो चाहिए, ये चाहिए, हमारे आपका मन हमेशा कहते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कि कुछ चाहता है तो मन में इच्छा है। आप जानते हैं इच्छा के साथ क्या उत्पन्न होती है? पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमेशा ये मन ये जाल में फंस जाता है, अज्ञान की जाल में, अज्ञान की जाल में फंस जाता है हमेशा। अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है। तृष्णा के साथ ये तृष्णा या इच्छा ये उत्पन्न होती है अज्ञान के साथ, इसीलिए पीड़ा है। अब ये पीड़ा से बाहर आने के लिए दो रास्ते हैं। एक, ये दुनिया को बदलना है। दूसरा, सहना है। लोगों के पास दो रास्ते हैं। वे लोग सह सकते हैं तो सह सकते हैं। दूसरा, बदलना है। कुछ लोग बदलते रहते हैं, कुछ लोग सहते हैं। बदलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत काम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, मेहनत करते हैं बदलने के लिए। स्वीकार करने के लिए कोशिश नहीं करते। दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग सहते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है कि सहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है कि सहते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में भी इच्छा है। वे लोग भी नीला रंग को पसंद करता है, नीला रंग को पसंद करते हैं, बुरा रंग को नहीं। लेकिन बदलने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं उन लोगों के पास, इसीलिए सहते जीते हैं। बाद में कहते हैं हम कष्ट उठाते हैं क्योंकि हम गरीब ही हैं। ये गरीब को हटाने के लिए सरकार को दोषी बनाते हैं बाद में। हम दुख में हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है कि वे लोग सरकार को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। बाद में चुनाव लड़वाकर सरकार बदलने के लिए कोशिश करते हैं। बाद में एक और सरकार आएंगे, लेकिन उन लोगों के पास पैसे नहीं है। पैसे आने के लिए काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए वक्त की जरूरत है। वक्त नहीं है हमारे पास, 24 घंटे हैं, लेकिन ढेर सारे इच्छाएं हैं। इसीलिए लोग ये बिजनेस करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लाभ चाहिए, लाभ। बहुत पैसे चाहिए, ये वक्त कम है, लेकिन इच्छाएं बहुत है, इसीलिए बहुत पैसे चाहिए उन लोगों को, इसीलिए बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए अपनी माँ को भी बेचते हैं। ये भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि मन में पीड़ा है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए मन कुछ भी करता है, कुछ भी करता है।
ये मन, इसी पल में मन कुछ भी जानता नहीं। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पिताजी है, कुछ भी जानता नहीं मन, क्योंकि वो पीड़ा में है। पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सोचिए, आप एक नदी में डूब जाते हैं। ये नदी में डूब जाने के समय आपकी माँ आती है आपको बचाने के लिए। उसी पल में आप क्या करेंगे? आप मृत्यु के साथ लड़ते हैं उसी पल में। क्या आप माँ को पहचान सकते हैं उसी पल में? माँ को पहचान सकते हैं ना? खुद को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए माँ के गर्दन पकड़ते हैं। माँ भी डूब जाएगी, आप भी। मन ऐसा है, ये मन का स्वभाव है। वहां कोई आदमी नहीं है, वो मन है। ये मन की प्रक्रिया है। पीड़ा है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करता है। लोगों के साथ सेवन करना बहुत कठिन है, ये बहुत भयंकर है, लेकिन लोगों के सिवा हम जी नहीं सकते। हम सोशल एनिमल्स हैं। हमें अन्य लोगों की मदद के साथ जीने के लिए ये सब कुछ बना है। लेकिन बहुत भयंकर है, चपल है ये मन। कैसे विश्वास कर सकते? इसी पल में ये मन पीड़ा में आता है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ भी करता है वो। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया, पंदलन चपलन चित्तन दुरक्कंदु निवार्य। ये हमें ये चित्त का स्वभाव जानना पड़ेगा। ये चित्त का स्वभाव ये चपल है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये चपल है, ये स्थिर नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। पीड़ा है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कोई वहां नहीं है। पीड़ा है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ होता है। इच्छा है तो पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा उत्पन्न करने के लिए कोई वहां नहीं है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये पैसिव है। करने के लिए कोई नहीं है वहां। कैसे विश्वास करें हम? इसीलिए आप हमेशा धोखा खाते हैं। आप जानते हैं, हमेशा आप धोखा खाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। यही है जिंदगी। हर आदमियों से पूछिए, क्या आपने धोखा खाया? हर बोलेंगे उसने मुझे धोखा दिया, वो धोखा दिया, ये धोखा दिया, ऐसे कहेंगे, क्योंकि ये मन है। ये मन को दृढ़ बनाने के लिए, ये मन को अच्छा बनाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हमें एक रास्ता दिखाया। ये इच्छा है कारण, ये इच्छा है समस्या। इच्छा को हटा सकते हैं तो हम ये दुनिया को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इच्छा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये मन को पीड़ा में आने की प्रक्रिया को हटाने के लिए, रोकने के लिए कोशिश कीजिए। पीड़ा में आने के बाद कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। पीड़ा में आने के बाद, क्योंकि बाद में ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कंटिन्यू होती है। पीड़ा में आने से पहले इच्छा उत्पन्न होती है।
हम इच्छाओं को नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, यानी ये इच्छाओं की प्रक्रिया समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए कोशिश करें। बाद में हम देखेंगे कि ये इच्छा उत्पन्न होती है ये अज्ञान की वजह से, ये इच्छा उत्पन्न होती है ये अज्ञान की वजह से। इसीलिए हम अज्ञान दूर करें। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये सब बताया, हम कैसे अज्ञान दूर करें। इसीलिए भगवान बुद्ध जी का धर्म सिर्फ अज्ञान दूर करने के लिए है, खुद को प्रभावित करने के लिए है, एनलाइटन करने के लिए। ऐसे करने के लिए हम ये दुनिया का असलियत के बारे में चर्चा करें। कई समस्याएं हैं, लेकिन एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है। एक हर समस्याओं को एक ही उत्तर है। लेकिन आप ये जवाब जानते नहीं है, तो ये उत्तर जानते नहीं है, तो आप ये सवालों को जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करके ढेर सारे समस्याएं बनाते रहते हैं। ये पर्दा हटाने के लिए आप कोशिश करने के समय एक और आदमी आकर कहेंगे कि मैं बुरा रंग को पसंद करता हूँ, मैं आपको ये करने के लिए नहीं मौका दूंगा। बाद में अब लड़ना पड़ेगा। दुर्बल आदमी, कमजोर आदमी नष्ट हो जाएगा, बलवान आदमी जीतेगा। बाद में एक और आदमी आएंगे, एक और आदमी आएगा, और ये लड़ाई हमेशा के लिए ये दुनिया पर रहेगी। आप जानते हैं युद्ध है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में एक युद्ध है। रशिया युद्ध करते हैं, इस्राइल युद्ध करते हैं। क्यों? इच्छा की वजह से, इच्छा की वजह से। दुनिया को बदलते हैं। दुनिया को बदलने के लिए शायद एक राष्ट्र को नष्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी करने के लिए तैयार है। न्यूक्लियर वेपन्स है, उन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। वे लोग ये बनाते, ये बनाकर कहते हैं हम सबसे बड़ा विज्ञान है, वैज्ञानिक है, ऐसे कहते। अगर आप हमें हमला किया तो हम आप लोगों को नष्ट करेंगे कि कहते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये भारत बहुत भाग्यशाली देश है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ। बहुत भाग्यशाली देश है। लेकिन ये महापुरुषों ने, ये महासंतों ने ये धरती पर आकर कुछ कहा, हमें कुछ रास्ता दिखाया। ये रास्ते पर जाने के लिए कोई नहीं, लेकिन लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए बहुत है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये दुनिया को बदलने के लिए कोशिश मत कीजिए। ये बहुत कठिन काम है। ये दुनिया को बदलने जाने से आप बहुत पाप कर्म करेंगे। लेकिन क्योंकि ये हर मन में इच्छाएं हैं, आपके मन में इच्छाएं हैं, अन्य लोगों के मन में भी इच्छाएं हैं। ये हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए
ढेर सारे भगवानों की जरूरत है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोचिए, एक परिवार में ये पति है, पत्नी है। पति नीला रंग को पसंद करता है, पत्नी पीला रंग को पसंद करती है। अब बेडरूम में क्या लगाएंगे हम? ये दोनों मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे बेडरूम में नीला रंग लगाइए, पीला रंग लगाइए। भगवान क्या करेंगे? शायद दोनों मिलकर एक और रंग लगाएंगे, नीला रंग और पीला रंग मिलन करके एक नया रंग लगाएंगे। ये नया रंग लगाने के बाद ये पति पत्नी वापस जाएंगे, वहां जाकर भगवान को डांटेंगे, क्योंकि ये हम दोनों आपसे नाराज है। कि थोड़ा सोचिए, कैसे बदल सकते हैं? आप दुनिया को बदलने के समय अन्य लोग आपको नष्ट करेंगे, क्योंकि आप उन लोगों की मनपसंद चीजें बदलते हैं। इसीलिए हमेशा आपको उन लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है खुद को बदलिए। हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हम ये इच्छाओं को दूर करें। ये इच्छाओं को दूर करने के लिए एक रास्ता है, यही है आर्यष्टांगिक मार्ग। ये हम धर्म अवबोध करेंगे, भगवान बुद्धि का ये अवबोध करके हम ये दुनिया का असलियत पता लगाएंगे। अब सोचिए, आप जानते हैं तो ये रंग भी एक प्रक्रिया है कि ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है कि क्यों आप अन्य लोगों के साथ लड़ते हैं? क्योंकि ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। ये देखने से आपके मन में बुरा रंग उत्पन्न होता है, लेकिन ये मन में उत्पन्न होता है, ये पर्दे पर नहीं। आप ये जानते हैं तो भी आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती। ये समझ सकते हैं तो आप जानते हैं कि कोई चीज नहीं है दुनिया में फिक्स। लेकिन मन हमेशा मानते हैं कि ये सब कुछ फिक्स है, ये दुनिया, ये सब कुछ एंटिटी है। कि इसीलिए मन उम्मीद करता है ये एंटिटियों को देखने के लिए। यही है मन की समस्या। लेकिन ये समस्या दूर करने के लिए कोई नहीं है मन के अंदर। ये समस्या बढ़ाने के लिए भी कोई नहीं है अंदर। ये पैसिव है, ये एक प्रक्रिया है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे ये मन के अज्ञान को दूर करने के लिए। अज्ञान की वजह से इच्छा उत्पन्न होती है, इसीलिए हम अज्ञान को दूर करें। अज्ञान को दूर करने के लिए ये दुनिया का असलियत हम पता लगाएंगे। ये कुछ भी इकाई नहीं है, लेकिन मन कहता है हर सब कुछ इकाई है। लेकिन हम धर्म से उसको समझा देंगे, मन को समझा देंगे। इसीलिए हमेशा हमें धर्म सुनना चाहिए। ये धर्म एक दृष्टि है, हमें हमेशा ये दृष्टि लेनी चाहिए। ये दृष्टि लेकर हम ये मन को फीड करेंगे। एक दिन मन ये स्वीकार करेगा। उस दिन आप जीतेंगे। मन ये स्वीकार करेगा तो आप जीतेंगे।
इसी तक आपको करने के लिए बहुत है। आलसी मत बनाइए। करते रहिए, फीड कीजिए, असली दृष्टि लीजिए। पहले धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये समझने के बाद अब आपके मन में ये दृष्टि है, आप जानते हैं यही है दृष्टि। अब ये दृष्टि से फीड कीजिए। ये मन ये स्वीकार करने तक फीड कीजिए। मन ये स्वीकार करने के बाद मन ये दृष्टि के सरिये ये दुनिया को देखेगा। अगर मन ये दृष्टि के साथ दुनिया को देखेगा तो असलियत देखेगा। असलियत देखने के बाद ये दुनिया को मन में कोई इच्छा नहीं होगी। दुनिया को लाने के लिए, दुनिया को पकड़ने के लिए कोई भी इच्छा नहीं होगी। लेकिन अभी आप कुछ दुनिया देखता है, आपको कुछ दुनिया दिखाई देती है, लेकिन ये दुनिया को मन पसंद करता है। लेकिन असली दुनिया को मन पसंद नहीं करता। हम क्या करेंगे? जो दुनिया आपको अभी दिखाई देती है वो दुनिया को मन पसंद करता है, लेकिन असली दुनिया को मन पसंद नहीं करता। मन पसंद नहीं करता तो ये दुनिया में कोई चीज पर मन में इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। अगर इच्छा है तो ये समस्या। ऐसे करके हम ये इच्छा उत्पन्न होने की प्रक्रिया रोक सकते हैं। क्या करेंगे हम? दे दुनिया का असलियत देखेंगे हम। असली दुनिया को मन को दिखाएंगे हम। असली दुनिया को, ये नकली दुनिया है। क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सब लोग ये कमरे में रहते हैं कि क्या आप मानते हैं? यहाँ एक कमरा है, एक कमरे में ये रंगें, ये आवासें, ये रंग, ये आवासें, ये सब कुछ है। ये कुर्सियां हैं, ये टेबल है, ये मेज है, ये माइक है, ये सब है। वहां मैं भी हूँ, अन्य लोग भी हैं। वही है अनुभव। लेकिन ये सच नहीं है। आपके मन में ये दुनिया उत्पन्न हुई है। ये हर रंग, हर आवाजें, हर गंधें, ये सब आपके मन में उत्पन्न हुआ है। लेकिन आप जानते नहीं। आप सोचते हैं कि ये चीज यहां है। क्या आपको ये दिखाई देता? क्या आपको ये दिखाई देता? ये चीज दिखाई देता? ये ऑर्नामेंट दिखाई देता? दिखाई देता है। इसीलिए आप सोचते हैं कि अन्य लोगों को भी ये दिखाई देता है, क्योंकि आप में मन में एक अनुभव है कि ये चीज वहां है, ये चीज यहां है, ये रंग यहां है,
ये दूर करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप ये धर्म जानते तो भी ये इस्तेमाल नहीं करने के समय, इस्तेमाल न करने के समय आपके मन में ये अनुभव होगा, ये रंग, ये चीज यहाँ है, मैं भी ये देखता हूँ, अन्य लोग भी देखते हैं। आप मानते हैं ये पर्दा बुरा रंग है, हर लोग ये बुरा रंग देखते हैं, लेकिन असलियत वो नहीं है, वहाँ कोई रंग नहीं है, ये पर्दा है। ये पर्दा 5 महाभूत रूपों से बना हुआ है, पर्दा है, वहाँ कोई रंग नहीं है। ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है, इसीलिए ये पर्दा, ये बुरा रंग का पर्दा आपके मन में है। यही है आपकी दुनिया, ये सिर्फ आपके मन में उत्पन्न होता है। दूसरों की मन में भी कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन हम जानते नहीं क्या क्या उत्पन्न होते हैं। ये जानने के लिए कोशिश कीजिए। वे लोग भी कहते हैं, शायद वे लोग भी कहते हैं ये बुरा रंग है कि कोई बात नहीं। दूसरा आदमी को दिखाई देता है बुरा रंग, आपको भी दिखाई देता है बुरा रंग, कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा रंग वहां नहीं है। मत मानिए कि बुरा रंग वहां है कि इसीलिए आपको भी दिखाई देता है, अन्य लोगों को भी दिखाई देता है। बुरा रंग आपके मन में उत्पन्न हुआ है, दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुआ है। पांच महाभूत रूपों बगैर अन्य सब कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है। पांच महाभूत रूपों सिवा अन्य सब कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है। आप क्या दिखाई देता है, आपको क्या दिखाई देता है? या पांच महाभूत रूपों दिखाई देता है? आप नहीं, पांच महाभूत रूपों दिखाई नहीं देते आपको। क्या पांच महाभूत रूपों है या ना? पांच महाभूत रूप है या ना? पांच महाभूत रूप है, वो मन में उत्पन्न नहीं होता। अगर वो मन में उत्पन्न होता है तो देव ये मन कैसे ये ले सकता है, क्योंकि वो बहुत भारी है, पांच महाभूत रूप। लेकिन आपको एक दुनिया दिखाई देती है। ये दुनिया रंगों से भरी हुई है, रंगों से भरी हुई है, आवाज़ों से भरी हुई है, गंधों से भरी हुई है। यही है दुनिया। ये दुनिया आपके मन में है, आपके मन में भी है, आपके मन में भी है। इसीलिए हम सब हमारी दुनिया में रहते हैं। आप आपकी दुनिया में रहते हैं, आपकी दुनिया में हम भी रहते हैं। आपकी दृष्टिकोण से लेते हैं तो हम भी आपकी दुनिया में रहते हैं।
मेरी दृष्टिकोण से लेते हैं तो आप सब लोग मेरी दुनिया में रहते हैं। अब बताइए, ये दुनिया का राजा कौन है? इसीलिए स्वीकार करने के लिए कोशिश कीजिए, बदलने के लिए नहीं। अपनी दुनिया को बदलिए, अपनी इच्छाएं को रोकिए। सुख पाने की कला वही है, खुशी पाने की कला वही है। स्वीकार करने के लिए ये स्वीकार करने की कला सीखिए। ये स्वीकार करने के लिए ये रास्ता है, ये रास्ते पर चलिए। इच्छाओं की वजह से कष्ट उठाते हैं आप, इच्छाओं की वजह से दुख उठाते हैं आप, नरक में जाते हैं आप, स्वर्ग में जाते हैं आप, ये सब कुछ करते रहते हैं आप। लेकिन ये इच्छाओं को दूर कर सकते हैं तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये दुनिया को वापस आने का द्वार हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, एक मुमुक्षु बनकर कोशिश कीजिए। ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जिंदगी को इस्तेमाल कीजिए खुद की विमुक्ति पाने के लिए। भगवान बुद्ध जी की कृपा आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।